लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद नई दिल्ली लोकसभा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने नई दिल्ली की जनता का किया धन्यवाद। कहा कि आज से पहले कभी भी आम आदमी पार्टी के किसी भी उम्मीदवार को इतनी वोट कभी नहीं मिली थी। इसके लिए वह नई दिल्ली की जनता का धन्यवाद करते हैं और साथ ही साथ नई दिल्ली से विजयी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जनता की जिम्मेदारी को वह अच्छे तरीके से निभाएं, इसकी कामना करते हैं। सोमनाथ भारती ने कहा है कि जो 400 पार का नारा लेकर सरकार बनाने का दावा कर रही थी, उस भारतीय जनता पार्टी को बहुमत का आंकड़ा भी जनता ने नहीं छूने दिया। लिहाजा जनता के मैंडेट के मुताबिक अब नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, परिणाम आ गए आपका, अब क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया है जीत के बाद? देखिए, जो भी परिणाम आया है उसमें उसको लेकर के मैं अभिभूत हूँ। 4.25 लाख लोगों ने अपना मत सोमनाथ भारती को सांसद बनाने के लिए दिया। हार जीत लगा रहता है, लेकिन बहुत कम मार्जिन से इस पे सांसद बनने का जो दायित्व मिलने का था वो रह गया। लेकिन मैं एक एक व्यक्ति को, एक एक शख्स को जिनसे मैं मिला, जिन्होंने मुझे वोट दिया, सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जिन्होंने नहीं दिया उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और जो मैंने वादा किया था अपने चुनाव प्रचार के दौरान कि मैं हमेशा आपको उपलब्ध रहूँगा, जिस प्रकार से मैंने मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र की सेवा की है, जैसे इनके लिए उपलब्ध रहता हूँ, वैसे आपके लिए उपलब्ध रहूँगा। जब भी जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़े, मैं हमेशा आपको उपलब्ध खड़ा मिलूँगा। कई सारी मुसीबतें हुई, बड़ी कठिनाइयाँ आई पूरे चुनाव में। और आप देखें, इलेक्शन कमीशन तो चुनाव आयोग जो है मोदी आयोग बना हुआ था। चुनाव वाले दिन हर पोलिंग बूथ के अंदर भाजपा का जो पोलिंग एजेंट है वो भाजपा के प्रत्याशी का फ़ोटो लेके खड़ा था। जिस प्रकार से मेरी गाड़ी को कम से कम 13 बार सर्च किया गया, कई बार डिले किया गया मेरा प्रोग्राम, जिस प्रकार से गाड़ियों को सीज किया गया, कठिनाइयाँ बहुत आईं। इन इतने कठिनाइयों के बावजूद भी जनता ने इतना अथाह प्यार दिया, इतना अथाह प्रेम दिया। अरविंद केजरीवाल जी की बातों को इतनी तवज्जो दी। आम आदमी पार्टी कांग्रेस का जो अलायंस था, इंडिया अलायंस, उसको इतनी तवज्जो दी। उसके लिए मैं हर एक का ताउम्र अनुग्रहित रहूँगा। आपने सर काउंटिंग एग्जिट पोल के बाद आपने संकल्प लिया था कि मोदी जी अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते हैं, नहीं बनेंगे और अगर बने तो आप सर मुंडवा देंगे, तो अब इस पर आप क्या कहें? अगर आपको याद होगा कि देखिए, भाजपा ने कहा था 400 पार, मोदी जी ने जो नारा दिया था 400 पार, 400 पार, 400 पार, अब आ गए हैं 240 पर। बहुमत से भी बहुत नीचे, उनको 160 सीट का लॉस हुआ है। नैतिकता के आधार पर माननीय मोदी जी को इस्तीफा देकर चले जाना चाहिए। अपनी खुद की सीट पर बड़ी मुश्किल से उनको जीत मिली है, 1.25 लाख वोट से। कई चरणों में वो पीछे थे। जहां 10 लाख का क्लेम करेंगे, 10 लाख से जीतूंगा, 6 लाख से जीतूंगा, 1.25 लाख से बड़ी मुश्किल से जीत पाए हैं। अयोध्या की सीट पर भगवान श्री राम का श्राप लग गया इनको। इस व्यक्ति में इतना अहंकार था कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम को लाने वाले अब क्लेम कर रहे थे अपने आप को, तो भगवान श्री राम ने श्राप स्वरूप अयोध्या की 4 सीटों पर इनको शिकस्त दी। जिस लल्लू सिंह कहते थे कि भैया हम ये हैं वो हैं और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में संविधान चेंज कर देंगे, वो भी हारे। आप यूपी का रिजल्ट देखें, इतनी करारी शिकस्त यूपी की जनता ने दिया है, उनका धन्यवाद करता हूँ। तो मोदी जी जीते कहाँ हैं जो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाहिश पूरा करना चाहते तीसरी बार? तो मोदी जी को तो आज इस्तीफा दे के घर चले जाना चाहिए कि बहुत हो गया भैया, भारत ने आपको देख लिया, भारत ने मैंडेट आपको नहीं दिया प्रधानमंत्री बनने का। इसलिए जो मेरा वादा था वो तो जनता ने पूरा कर दिया, जनता ने मेरा साथ दिया है कि माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मैंडेट नहीं मिला है। और दूसरी बात आप ये देखिए, एक बात और कह दूं, चूँकि आपने पूछा ही है, मतलब अहंकार इतना इनका चढ़ गया था सिर पे। ये बायोलॉजिकल थोड़ी है, कह रहे थे मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ,
हम तो सीधे भगवान के अवतार हैं। तो भगवान के अवतार माननीय श्री श्री 1008 नरेंद्र मोदी जी महाराज, उनको भारत की जनता ने मैंडेट नहीं दिया तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का। तो इसलिए भाजपा के साथियों को अभी इस बात को समझ लेना चाहिए कि ये अब नरेंद्र मोदी जी का बारी है कुछ करके दिखाने का, पश्चाताप करने का, कि उनके करनी से आज भाजपा के अंधभक्तों को बहुत मुश्किल का सामना झेलना पड़ रहा है धरती पे। तो अपने अवतारी पुरुष से कहें कि भैया बहुत हो गया, अब छोड़ दो, जुमला करना बंद करो, अब किसी और को, नितिन गडकरी जी को दे दो दायित्व, अच्छा रहेगा। धन्यवाद। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।